घर की पुरानी खराब झाड़ू फेंकने से पहले यह वीडियो अवश्य देख लेना, क्योंकि ये झाड़ू बना देगी आपको करोड़पति। प्रिय मित्रों, झाड़ू इंसान को करोड़पति भी बना सकती है, और अगर झाड़ू का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह हमें कंगाल भी बना सकती है। मित्रों, शास्त्रों में शगुन और अपशगुन हमारे झाड़ू की प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। मित्रों, झाड़ू तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर व्यक्ति के घर में मिल ही जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में झाड़ू नहीं होगी, चाहे वह प्लास्टिक की हो, चाहे वह लकड़ी की हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की झाड़ू हो। लेकिन हर व्यक्ति के घर में झाड़ू तो अवश्य ही होती है, और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक बहुत महत्व दिया जाता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भरोसा करते हैं। उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कि झाड़ू को आपको किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। मित्रों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है। कहा जाता है कि गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या फिर गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि झाड़ू किसी भी प्रकार की हो लेकिन वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। दोस्तों, झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में दरिद्रता फैलना शुरू हो जाती है, और अगर हम झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका जीवन किसी भी तरह से नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में उथल पुथल है और आप हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, आपके जीवन में धन का नाश हो गया है, आपको किसी भी प्रकार की कोई सफलता मिल नहीं रही है, तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमारे घर में ये परेशानी शुरू हो जाती है। उनमें झाड़ू एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैल सकती है। अगर हम उसका गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो या हमारे घर में झाड़ू पॉजिटिव शक्ति भी ला सकती है जब हम उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, झाड़ू का गलत तरीके से किया गया इस्तेमाल हमारे घर में गरीबी और कंगाली लाता है। दूसरी तरफ अगर झाड़ू का हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये हमको करोड़पति भी बना सकती है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि आज के समय में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न हो गए हैं। दोस्तों, आजकल लोग नौकरी पेशा करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, वह अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी उलझी हुई है कि उनके पास सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाने के लिए समय ही नहीं होता है। दोस्तों, आपको कैसे भी करके थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने घर में आपको स्वयं ही झाड़ू लगानी चाहिए। आपको कभी भी किसी नौकर से या नौकरानी से अपने घर में झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप अपने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा सकते तो आपको ज़्यादा नहीं तो अपनी रसोई घर में स्वयं ही झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर में हम जो झाड़ू खरीदते हैं वह हमें कौन से पक्ष में खरीदनी चाहिए। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने घर के लिए झाड़ू खरीदने के लिए जाता है ना, तो वह कोई भी समय और कोई भी दिन कोई भी तिथि नहीं देखता है, उसका जब भी मन करता है वह तभी झाड़ू खरीद कर ले आता है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको झाड़ू हमेशा सही समय पर खरीदनी चाहिए।
झाड़ू खरीदते समय आपको देख लेना चाहिए कि आखिर में ये कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा दिन है, और हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर में कौन से दिन आपको झाड़ू को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और कौन से दिन उसको अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए और कौन से दिन हमें नई झाड़ू को अपने घर में प्रयोग में लेना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन जो होता है ना, वह शनिवार का दिन माना जाता है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको खरीदना चाहिए कड़े वारों में। दोस्तों, कड़े वार कौन कौन से होते हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों, कड़े वार दो प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कड़े वार और सौम्य वार 7 दिन की होते हैं, 7 बार होते हैं, यानी कि दोस्तों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये 7 दिन होते हैं। इनमें से आपको सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भूलकर भी झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार अगर आप इन दिनों में झाड़ू खरीदते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ होता है। मित्रों, दीपावली पर त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ और भाग्यशाली साबित होता है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा कड़े वारों में ही खरीदना चाहिए, आपको कभी भी सौम्य वारों में झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जब हम सौम्य वार में झाड़ू खरीदते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमें धन की हानि भी होती है। दोस्तों, नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना, ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा का बहुत बड़ा आगमन बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से कोने में हमें अपनी झाड़ू को रखना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी झाड़ू को भूलकर भी ऐसे कोने में नहीं रखनी चाहिए जहां पर आपका पूजा रूम हो, यानी कि वही ईशान कोड हमारा होता है, जहां हमें झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जहां पर आपका भगवान का मंदिर होता है, जो आपका सबसे में रूम होता है जिसमें भगवान का मंदिर है, वहां पर आप भूलकर भी झाड़ू को नहीं रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पर झाड़ू रखेंगे तो इसमें देवी देवताओं की आगमन में बाधाएं शुरू हो जाएंगी और आप अपने घर के लिए स्वयं दुर्भाग्य को नोट देंगे, आपके घर में दुर्भाग्य प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गांठ बांध लेनी है कि आपको कभी भी ईशान कोड में झाड़ू को नहीं रखना है। बात आती कि हम झाड़ू को कहां पर रखेंगे, तो दोस्तों हमें झाड़ू को अपने दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि साउथ वेस्ट कोण, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं, अगर आप वहां पर अपनी झाड़ू को रखते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी हमारे घर में अपना वास बना लेती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है, इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप अपनी झाड़ू को रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होगा ना, वह दिन दी रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। अब देखते हैं कि झाड़ू को किस समय हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में झाड़ू पोछा लगाने का भी एक बहुत ही ज़्यादा उचित समय होता है। दोस्तों, हमें कभी भी भूलकर भी संध्या के समय यानी कि शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, हमें उसे टाइम झाड़ू भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए और दोस्तों शाम को संध्या से पहले हमें अपने घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा उचित समय होता है। इस समय में अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दखल नहीं आएगी झाड़ू लगाने का। अगर आप शाम यानी कि संध्या के समय या फिर रात में झाड़ू लगाएंगे तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाएगी और आपके घर में दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेगी। दोस्तों, घर
घर को साफ सुथरा रखना जरूरी होता है ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास कर सके। दोस्तों, माता लक्ष्मी वहीं पर जाती है जहाँ पर एकदम साफ सुथरा होता है, जहाँ पर उनका जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार को भी जो व्यक्ति साफ सुथरा रखकर प्रतिदिन सुबह या फिर शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन एक दीपक जलता है, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी वास करती है। उसके लिए आपको झाड़ू को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती हैं। दोस्तों, आपको कभी भी भूलकर भी झाड़ू को पाँव नहीं लगना चाहिए और ना ही उसको पाँव से स्पर्श करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अगली बात है कि आपका झाड़ू से पर लग जाए तो आप माता लक्ष्मी यानी कि झाड़ू को स्पर्श करके और हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना कर लेना। दोस्तों, कभी भी आपकी पाँव से झाड़ू को इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को अपने पाँव से इधर उधर खिसका देते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की बहन और अलक्ष्मी आ जाती है, जिससे हमारे घर में परेशानियां बढ़ाना शुरू हो जाती है और हमारी जिंदगी में कभी भी तकलीफ खत्म नहीं होती है। ऐसा करने से दर्द हमारे घर में पैर पसार लेती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव मोहल्ले में क्या होता है कि महिलाएं झाड़ू से अपने घर में गाय भैंस या फिर किसी जानवर को या किसी पशु पक्षी को करने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है, ये हमारे धर्म के खिलाफ माना जाता है। असल बात तो यह है, जब आप झाड़ू को किसी जानवर को मारते हैं ना, तो इससे आपकी झाड़ू की पवित्रता भंग हो जाती है और दोस्तों, माता लक्ष्मी आपसे रूठकर आपके घर से चली जाती है। इसीलिए आपको कभी भी झाड़ू से किसी को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मात्र मिट्टी नहीं होती है और इसे घर से बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से बाहर चली जाती है और उनकी बहन यानी कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर लेती है। दोस्तों, ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छुपा कर रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बाहर से सदस्य आ रहा है और उसकी नज़र आपकी झाड़ू पर पड़ जाती है तो ये बहुत गलत होता है। इसीलिए आपको झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। आपको झाड़ू को सदैव डूबा कर ही रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगे। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपके घर के अलावा बाहर के सदस्य की नज़र आपकी झाड़ू पर ना पड़े। दोस्तों, एक विशेष बात ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, वह अपने घर में अपनी झाड़ू को अपने पलंग के नीचे रख देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया जाता है। कहा जाता है कि झाड़ू को पलंग के नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हमारा पीछा करना शुरू कर देती हैं। अगर कोई बच्चा अचानक से आपके घर से झाड़ू उठाकर लगने लग जाए तो समझ जाए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन होते हैं। दोस्तों, सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से आपको झाड़ू पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी अपना वास बना लेती हैं। दोस्तों, पुराने की मान्यता ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन हमें अपने घर में कभी भी भूलकर भी पोछा नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है और वह हमारे घर से चली जाती हैं। आप गुरुवार के दिन को छोड़कर कभी भी अपने घर में पोछा लगा सकते हैं, ये पॉसिबल है। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगे तो आपको पोछे की पानी में थोड़ा सा एक चुटकी समुद्री नमक डाल लेना है और फिर अपने घर में आपको पोछा लगाना है। ऐसा
पोछा लगाने से हमारे घर से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और हमारे घर में सकारात्मक आना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने घर में नमक डालकर पोछा लगाएंगे तो आपके घर की परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर से कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य के लिए अपने घर से बाहर जाए तो आपको कभी भी उसके घर से निकलने के तुरंत बाद अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको उसे व्यक्ति के जाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक तो रुकना चाहिए। आधे घंटे तक आप किसी और काम को कर सकते हैं। आधे घंटे रोकने के बाद आपको अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्यक्ति के जाने के बाद तुरंत झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं ना तो ये दोस्तों मृत्यु का बहुत बड़ा सूचक होता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके आपको नहीं रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया घर खूब सारी नई सौगात लेकर आए तो आपको अपने नए घर में प्रवेश करते समय आपको अपने हाथ में झाड़ू को अंदर लेकर जाना है। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, नए घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ठीक सूर्यास्त के समय कम से कम अगर आप रात को भी झाड़ू लगाते हैं तो ध्यान रखना कि एकदम सूर्यास्त होने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है, आपको कुछ टाइम रुकने के बाद ही झाड़ू लगाना है। दोस्तों, अगर आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है या आप अपने घर को बुरी नज़र से बचना चाहते हैं, आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू को रख देखना है। इसके बाद घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपको क्या करना है कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करी, उसके लिए आपको ध्यान देना है। ये काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना है और दिन में आपको झाड़ू को अपने घर में छुपा कर रख देना है। इसी के साथ आपको एक छोटा सा टोटका और भी करना है, वह झाड़ू का बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रही, इसके लिए आपको घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल सुबह यानी कि 4:30 के आसपास मंदिर में आपको बाजार से खरीद कर नई 3 झाड़ू लेकर आनी है और उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में रखकर आ जाना है। दोस्तों, ये परंपरा बहुत ही पुरानी समय से चली आ रही है, बहुत ही मशहूर परंपरा है। दोस्तों, अक्सर मंदिर में झाड़ू दान करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब आप मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू रखने जाएं तो ये देख ले कि कोई भी आपको देखा ना रहा हो। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें मंदिर में झाड़ू किस दिन रखती है, तो दोस्तों आपको या तो किसी त्योहार के दिन इस झाड़ू को मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई ग्रहण है या फिर कोई शुभ योग बन रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुक्रवार के दिन भी यही उपाय कर सकते हैं। यह आपको गुप्त रूप से करना है। जब हम किसी उपाय को गुप्त रूप से करते हैं ना तो उसका बहुत जल्दी हमें लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, जिस दिन आप यह उपाय करेंगे आपको उससे एक दिन पहले बाजार से नहीं 3 झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाकर रख लेनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में यह उपाय करना होगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, देखना आपको इस उपाय का चमत्कार भी देखना को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इन बातों को अपने ध्यान में रखकर और विशेष रूप से झाड़ू को माता लक्ष्मी के स्वरूप में पूजेंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि बनी रहेगी, कभी भी आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों।